यूपी में योगी सरकार अपने 6 साल पूरे कर चुकी है। योगी सरकार ने प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का दावा किया है। इस समय यूपी में 5 से ज्यादा हाईवे हैं, साथ ही 7 से ज्यादा हाईवे बन रहे हैं। विकास की राह पर आगे बढ़े यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। वर्तमान में इन्वेस्ट करने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इन्वेस्टर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो रही है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। प्रदेश में जहां अपराधियों का मनोबल टूटा है, वहीं अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में 6 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विकास कार्यों से प्रदेश की सूरत बदल रही है। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि पिछले 6 साल में जितने विकास कार्य हुए हैं, उतने विकास कार्य पिछले 60 सालों में नहीं हुए हैं। इसी को राम राज्य कहते हैं। जब कोई ऐसा शासक हो जिससे प्रजा प्रसन्न हो। योगी सरकार की खाद्य सुरक्षा, औषधि एवं आयुषी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। प्रदेश प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी है। उत्तर प्रदेश की गिनती कभी माफियाओं के प्रदेश के नाम से होती थी, लेकिन वर्तमान में इन्वेस्ट करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जब हम सत्ता में आए थे 2017 में, उससे पहले आपने देखा, फिर जनता ने दोबारा जब योगी 2 को आशीर्वाद दिया और हमारे विश्वास पर उनके जब हम खरे उतरे और उन्होंने विश्वास के तहत हमें दोबारा सरकार में बिठाला, उन स्थितियों को देखते हुए 6 वर्षों को अगर आप देखें तो 60 वर्षों की तुलना में जो 6 वर्षों में कार्य किए हैं आदरणीय योगी सरकार ने, तो मुझे लगता है कि पहले गांव, गरीब, किसान, महिला सम्मान या इस तरह की जो गरीबों के स्वास्थ्य की योजनाएं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। आज आप देखें, कोरोना काल भी गिर गया है, इसी में 3 साल लगभग निकल गए हैं, तीसरा साल चल रहा है और 15 करोड़ लोगों को लगातार उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त राशन दे रही गरीबों को। हमने देश में आदरणीय प्रधानमंत्री ने करोड़ों करोड़ दबे कुचले ऐसे परिवारों को जो पात्र बने, उनको प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित किया और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आच्छादित किया। पहली बार किसी गरीब को अपने सर पर, चाहे वो किसी समाज का रहा हो, किसी वर्ग का रहा हो, किसी समुदाय का रहा हो, हमने भेदभाव मत और मजहब देखकर नहीं बांटी योजनाएं। चाहे गल्ला बांटा हो या राशन बांटा हो या मकान बांटे हो या तमाम, आप देखें बिजली को लेकर तमाम बातें आप सुनते थे पहले। आज आप कुछ भी कहें, 6 वर्षों में बिजली की स्थिति कहां पहुंच गई। 6 वर्षों में एक सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कानून व्यवस्था। जैसे ही कानून व्यवस्था पटरी पर आई, कानून का राज स्थापित किया आदरणीय योगी सरकार ने। हमने 2018 में इन्वेस्टर समिट किया था। उससे पहले अखिलेश यादव जी ने एक इन्वेस्टर समिट किया था। उसमें इन्वेस्टर्स यूपी में नहीं आए थे, बॉम्बे में गए थे। बॉम्बे में उनका इन्वेस्टर समिट किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो 2017 से पहले की सरकार का इन्वेस्टर समिट जो हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। हमने 2018 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया। 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, उसको जमीन पर उतारा और उससे तमाम नौजवानों को रोजगार सृजित हुए। हमारे यहाँ पहले नोएडा में 2 कंपनियां हुआ करती थी, आज 125 कंपनियां वहां पर काम कर रही हैं और बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां। आज आप उठाकर देखें वहां पर कितने, और अभी जो हमने इन्वेस्टर समिट की है 2022 की सरकार जब हम बनाए, उसके बाद अब जो हुआ, अभी जो आपने देखा, इसमें हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। ये उसी सब पिछली 5 वर्षों का परिणाम 6ठे वर्ष तक आया है। जब कानून व्यवस्था हमने स्थापित कर दी तो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। उसमें विदेशों से भी उद्यमी और उद्योगपति और हमारे व्यापारी वर्ग के लोग आए और देश के भी तमाम उद्यमी और व्यापारी और बड़े बड़े हमारे बिजनेस के टाइकून आए यहाँ पर और उन्होंने आकर विश्वास जताया आदरणीय योगी सरकार पर। 6 वर्षों की हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। कनेक्टिविटी को लेकर अगर आप देखें, एक एक्सप्रेसवे की बात की जाती थी, हम 5 एक्सप्रेसवे जनता को 25 करोड़ समर्पित कर चुके हैं आदरणीय योगी सरकार में। 5 एक्सप्रेसवे हम दे चुके हैं। उसमें बुंदेलखंड भी आता है और उसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आता है। और अभी हमारे जो कार्यरत हैं वो 6 ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे और बन रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी, छोटे छोटे शहरों से, यहां से आपको गोरखपुर जाना है, प्रयागराज जाना है, आपको मेरठ जाना है, तो अलग अलग शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का आयुष्मान भारत कार्ड, उसको आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार ने किया। इसलिए किया कि एक गरीब 5 लाख रुपए कहां से लाए, उसका मकान बिकता था, उसके जेवर बिक जाते थे उस बेटी बहन के कि हमारा आदमी बच जाए, उसके बाद भी नहीं बच पाता था। तो 5 लाख रुपए का आसानी से इलाज की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट करने की योजना दी। तमाम सी ऐसी योजनाएं, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, अभी करोड़ों करोड़ महिलाओं को हम लोगों ने पेंशन जो 500 रुपए मिलती थी, क्या होती थी, उसको बढ़ाकर 1000 रुपए करने का काम किया। तो ये सारी योजनाएं गांव गरीब तक पहुंचाई हैं। किसानों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, उनको सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है, आदरणीय योगी सरकार कर रही है। तो जो भी योजना हमने बनाई है, क्योंकि जो दायित्व तो सरकार का होता है उसका निर्वाह किया है, क्योंकि इसी के लिए माना जाता है, इसी को रामराज कहा जाता है। रामराज को लेकर जो लोगों ने दूसरे तरीके से महाज बनाया हुआ है, मैं इसी को रामराज कहता हूं कि न्यायपूर्ण सरकार हो, सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले, सबको सुरक्षा मिले, यही तो रामराज होता है। और क्या होता है? तो आज योगी सरकार ने स्थापित किया ना, आज पूरे देश के अंदर परसेप्शन उत्तर प्रदेश का बदल गया है। आज उत्तर प्रदेश में उद्यमी आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, अपराधी भाग रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश। क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर रहता है, लेकिन सरकार ने अपना काम किया, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, 11 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त करी गई है अतीक अहमद की अब तक, क्या इसी तरह कानून व्यवस्था पर लगातार सरकार काम करती रहेगी? देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी तरह का कथनी और करनी, और उसी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, इसी पे जनता ने भरोसा जताया है। और पिछले एक इतिहास कायम हुआ है उत्तर प्रदेश की आज़ादी के बाद से अब तक कोई सत्ता ऐसी नहीं थी जिनको लगातार एक साथ इतने वर्षों तक काम करने का जो अवसर उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को दिया है। तो निश्चित ही ऐतिहासिक दौर है, ऐतिहासिक सत्ता है, जिसके कामों में लोगों का भरोसा इस कदर बढ़ा है कि वो किसी का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने अपने को साबित किया है। वरना सत्ता कोई रिपीट नहीं करती थी, कोई सत्ता दोहराई नहीं जाती थी। 5 वर्ष के कार्यकाल का ही उनको इनाम मिला, जनता ने उनमें उससे बढ़ के उस पर भरोसा जताया सरकार के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी सरकार के लिए कि जनता उनके साथ खड़ी है, और ऐसी जनता जो उत्तर प्रदेश में कभी परिवर्तन करने से बाज नहीं आती थी। लोगों को उनके काम के, उनके जो काम का परिणाम है, रिजल्ट जो उनके हाथों में थमाती थी, तो लोग हतप्रभ रह जाते थे। निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और ये मौका देकर उत्तर प्रदेश में, आपने कहा ना कि गुंडा राज अगर खत्म न होता, लोगों का भरोसा न बढ़ता, तो उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए MOU साइन किए हैं। तो ये उसी भरोसे की बात है और उसी बदले हुए परिवेश की बात है। उत्तर प्रदेश के प्रति जो नकारात्मकता का भाव था वो बदला है। आज उत्तर प्रदेश इस देश में उत्तम प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। अंतिम प्रश्न है मंत्री जी, आयुष जैसा अहम विभाग आपके पास है, कोरोना काल में आयुष ने अपना लोहा मनवाया है, किस तरीके से अब आयुष को और डेवलप करेंगे? एक रिसर्च सेंटर की भी मांग करी है आपने एम्स के तर्ज पे यूपी में, किस तरीके की पूरी रूपरेखा रहेगी? देखिए, मांगना क्या है, केंद्र की सरकार, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकताओं में है ये आयुष। आप देखते होंगे कि लगातार वो जब भी बात करते हैं, चाहे वो मन की बात करें, चाहे उनका कोई आप भाषण सुनते होंगे, तो उसमें आयुष को जरूर कोट करते हैं। तो आयुष को बढ़ावा देने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उसी की देन है कि नित नए, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों 3 नए इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान उन्होंने देश को समर्पित किए हैं, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ दिल्ली में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी गाजियाबाद में। ये 3 प्रमुख संस्थान अभी बने। दुनिया भर की परंपरागत दवाओं के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में बना। दिल्ली में जैसे एम्स था, वैसे दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बना है। कभी आप जाएंगे तो आप चमत्कृत हो जाएंगे कि इतनी शानदार इमारत, इतने लोगों की भीड़, तो आपको लगेगा कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का बहुत भरोसा बढ़ा है। हमारे जितने पुराने अस्पताल हैं
उनको हम नए आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित करने जा रहे हैं। योग वेलनेस सेंटर अलग से बना रहे हैं। अब एकीकृत अस्पताल बना रहे हैं, 11 जिलों में वो चल रहे हैं पहले से। 13 हमारे और बन के तैयार हैं, 13 नए जिले मुख्यालय पर। तो ये 50 जो एकीकृत हॉस्पिटल बन रहे हैं, इसमें आयुष के, होम्योपैथ, यूनानी और योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, तो एकीकृत हॉस्पिटल। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रचार प्रसार है, जिस तरीके से मेहनत और जिस तरीके से बढ़ावा केंद्र की सरकार दे रही है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकताओं में है आयुष, तो आने वाला वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में चारों तरफ आपको आयुष दिखाई देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से जो है कार्यकाल शुरू किया है, यानी कि उनका जो 5 साल पूरे हो गए थे मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने दोबारा से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है योगी जी ने। अब ऐसे में जनता ने दूसरी बार मौका दिया और इसमें जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ और उम्मीद कर रही है अपने मुख्यमंत्री से, ये सब जानेंगे। पहले तो बताइए कि 6 साल बढ़िया रहे? बहुत अच्छे रहे। क्या क्या बढ़िया लगा? अरे रोजगार रहा, शांति रही, इंसानियत रही। एक महंत जो है दूसरे भगवान के रूप में था, प्रदेश का मुख्यमंत्री था। कोरोना काल में उसने बड़ी मेहनत की और देश को बड़ा माना और संविधान को उसने बड़ा माना, और मुख्यमंत्री पद को जो है उसने छोटा माना, और जो है कोरोना कार्यकाल में अपने बाप को आग देने नहीं पहुंचे, प्रदेश का अपना परिवार उन्होंने समझा। और बल्कि इतने तक नहीं, जो 1984 के बाद 37 साल में उन्होंने रिकॉर्ड दोहराया, दोबारा मुख्यमंत्री बने। और बल्कि मुख्यमंत्री नहीं, उनको योगी आदित्यनाथ जी को देश की जनता प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाह रही है। अभी जैसे लोग कहते थे कि पिछड़ों का और बैकवर्डों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, बाकी योगी जी ने जो है बीपी सिंह की सम्मान को में रखते हुए और संविधान को सम्मान में रखते हुए उन्होंने जो लोगों का आरक्षण गया था उस आरक्षण को उन्होंने लागू किया। तो इससे स्वाभाविक लग रहा है कि जो है योगी जी को जनता देश की प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहती है। अच्छा, दूसरे कार्यकाल की अगर बात करें तो दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरे 1 साल पूरा भी हो चुका है। अब ये बताइए कि उम्मीद क्या कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री से कि और क्या कुछ विकास होना चाहिए? अच्छा करेंगे, बुरा कुछ नहीं करेंगे। वो करेंगे, बढ़िया बढ़िया ही करेंगे। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। दूसरे कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पहला जो 5 साल पूरे हुए, दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया, अब ऐसे में विकास से खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश है। देखिए, भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे हिंदुत्व नेतृत्व सबका साथ सबका विकास के साथ में पूरे कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कार्य करते रहे। और बहुत, क्योंकि देखो लोगों को विकास नजर आता है, लोग जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता पूरी जानती है सबकी, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है, कौन पार्टी कर रही है, कौन नहीं पार्टी कर रही है, सबको पता चल रहा है। इसीलिए सब लोग, जनता समझ चुकी है। और अभी तो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद 2024 को भी चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, अगर दूसरे कार्यकाल की बात किया, आप क्या कुछ और उम्मीद कर रहे हैं कि और सुविधाएं होनी चाहिए, ये विकास होता तो और अच्छा होता? अब किस चीज का, ऐसी कौन सी सुविधा, ऐसी कौन सी योजना है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, योजना देखो, योजना तो बहुत, अभी जिस तरीके से है, अभी 2024 है, उसके माध्यम से अभी चुनाव का समय आ गया है। अभी उससे पहले योजना निकलेगी, अभी निकला भी था ये कौशल योजना जो सिस्टम चल रहा है, लोग भर रहे हैं फार्म। आजकल ऑनलाइन फार्म हो गया, सब भरिए और उस पर प्रयास करिए, तभी होगा। ये नहीं घर बैठे बैठे सब कुछ नहीं हो जाता है। आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई आपको नौकरी नहीं घर में बुला कर देगा। एक सेकंड में जी, ये सही बात है कि आरक्षण वाले मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो लोगों की मदद की है, उन्होंने ये रास्ता साफ कह दिया है कि 2 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद में और उनको देश की जनता जो है प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाह रही है। प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाह रही है, योगी जी को प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाह रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन आपने प्रश्न किया कि मतलब आदरणीय योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए या ना देखा जाए, ये तो जनता फैसला करेगी कि जनता ये आप भी तो जनता है, आप क्या सोच रहे हैं अपना मत? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब मैसेज देना चाहूंगा, जो बेरोजगार घूम रहे हैं सरकार उनके बारे में सोचे, ये कम करे, पेट्रोल डीजल के काम करे,
कौन गद्दी पे बैठना चाहता है, कौन गद्दी पे नहीं बैठना चाहता, ये मुद्दा नहीं है। तो 6 साल पूरे हुए हैं, 6 साल लंबे समय होता है, जनता के लिए काफी कुछ काम किया, जनता खुश भी है, तभी दोबारा से आए हैं। आप खुश हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो मतलब खुश हूँ, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और जो युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन दिया जाए। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। एक सेकंड भाई जी, जब समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी तो सगरे बैकोटों का हक जो है यादव सब खा के रहे, और अनुसूचित जाति में जितना हक था वो माए बहन जी की ही बिरादरी के लोग खा गए थे। तो कहाँ से रोजगार बढ़ेगा? एमरजेंसी में गाड़ी नहीं रह रही है, बेरोजगारी कहाँ से रहे? सब खा गए रहे तो कैसे बेरोजगार? देखिए, सरकार तो ये भी कह रही है कि हम क्या कहते हैं, इतने रोजगार देंगे, उतने रोजगार देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मेरी अपनी राय है कि जो मतलब जितना सरकार ने बोला उतना नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं दिया? नहीं, क्यों नहीं दिया? ये क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, तो मतलब सर कहाँ मतलब दिया गया? मतलब आप देखिए कितने पढ़े लिखे लोग मतलब कहते हैं आपका रिक्शा चला रहे हैं। ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन, आप सर्वे कर लीजिए। मतलब एक सेकंड, इधर जैसे इलाहाबाद के हाई कोर्ट का न्यायालय का सब लोग आदेश का सम्मान करते जो आरक्षण के बारे में आया, बाकी फिर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सरकार के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे लड़के दिखाई, आपको ऐसा लगता है 6 साल का कार्यकाल, आप खुश हैं कार्यकाल से? हाँ। कितना खुश हैं? क्या कुछ और उम्मीद कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे बड़ी चीज तो ईमानदार है, और पूर्ववर्ती की सरकारों में भ्रष्टाचार होता था, मुख्यमंत्री सीधे 10 से लेके 12% तक कमीशन लेता था। आज स्थिति है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ईमानदार हैं, और पूरी सरकार में ईमानदार और पारदर्शी सरकार पूरी चल रही है, और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा हुआ है, और कानून व्यवस्था में गुंडे माफियाओं जो उत्तर प्रदेश से आज बाहर भागने की स्थिति में है, जब उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, कब यहाँ उनका गाड़ी पलट जाए, चाहे बुलडोजर चल जाए, चाहे उनका काउंटर कर दिया जाए, इसलिए उत्तर प्रदेश के जिंदे गुंडे माफिया वो भी यहाँ अपने को रहना पसंद नहीं कर, उनके अनुकूल नहीं है। योगी जी की कानून व्यवस्था, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी का विकास इतना अच्छा है कि लोग, जनता, गरीब गांव के किसान दोबारा से जनता ने प्यार दिया है, दोबारा से जनता ने मौका दिया है, इस बात से आप खुश हैं? और विकास के लिए और क्या कुछ चाह रहे हैं? देखिए, विकास के लिए तमाम चीजें काम हो रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ी जरूरत आज के लोगों की स्वास्थ्य की है, चिकित्सा की है, तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है, और सड़कें बनने जा रही है, गाँव में बिजली जा रही है, गरीबों को शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, गैस मिल रहा है। तो आम जनता को, गरीब को यही चाहिए कि कानून व्यवस्था मेंटेन रहे। कोई गरीब ठेले खोमचे वाले को, बाजार वाले को, कोई व्यापारी को, बनिया को, जो पहले अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी गुंडई वसूलते थे, बाजारी वसूलते थे, आज उत्तर प्रदेश में वो बंद हो चुकी है। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक मुख्तार और अतीक के गुर्गे वसूलने का काम करते थे। आज स्थिति ये है कि अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि संकट से हनुमान बचावे, योगी आदित्यनाथ जी से जान छुड़ावें। आज जितने थर-थर कांप रहे हैं सब माफिया, गुंडे, बदमाश, और आम जनता का राज है, कानून का राज है, और योगी राज है। इसलिए यहाँ विकास कार्य भी हो रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट भी यहाँ हुए, पूरे देश विदेश के जितने व्यापारी हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में आके अपनी विकास संबंधी, मतलब पूरी तरह से खुश हैं? हाँ, खुश है। यहाँ जब कानून व्यवस्था मेंटेन होगी तो व्यापारी भी आएंगे, उद्योग भी लगेंगे, और आम जनता को न्याय भी मिलेगा। तो जहां हम लगातार बात कर रहे हैं 6 साल कार्यकाल के, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के कार्य कर रही है, लगातार एक के बाद एक अपनी जो उपलब्धियां हैं उसे गिना रही है, ऐसे में एक मुद्दा और आ जाता है महिलाओं को लेकर। जी हाँ, महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि भाई देखिए, महिला सुरक्षा पे हमने बहुत ध्यान दिया है, महिलाओं को कोई तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, है ना? कष्ट नहीं है ना? नहीं, देखिए, कष्ट की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं पे उत्पीड़न नहीं होते हैं, मगर यहाँ पे कुछ ऐसी भी गवर्नमेंट ने जितनी भी यहाँ पे सुविधाएं बना रखी है महिलाओं के लिए, वो तो बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे कुछ महिला थाने भी इसी उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं कि महिलाओं को कोई कष्ट ना हो। परंतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं, उसमें कोर्ट के साथ साथ महिलाओं को जो महिला थाना की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में महिला जो ज़रूरी नहीं है
अगर एक महिला है तो उस पे उसका सिर्फ पति ही या कोई जेंट्स ही उस पे सिर्फ उसे उत्पीड़ित करता है। ज़रूरी ऐसा नहीं है, बहुत सी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो महिलाओं द्वारा ही उत्पीड़ित रहती हैं। तो भाई महिलाओं के लिए तो हम महिला थाना ही जाएंगे ना। तो इस तरह से मैं अभी की आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले की मैं बात बता रही हूँ। एक केस है जो हमारा चल रहा है वहाँ दीवानी कोर्ट में, मगर उसके उपयुक्त मैं महिला थाना गई अपनी एप्लीकेशन देने, सिर्फ ये कहने कि मैम आप इस एप्लीकेशन को स्वीकार करिए और एक बार इस पे संज्ञान ले लीजिए। तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि भैया हम नहीं ले सकते, आप किसी और थाने में दीजिए। तो मैं इस विषय को हाईलाइट करना चाहती हूँ और सिर्फ उनकी इस बात की वजह से उन्होंने नकारा है, इस वजह से मुझे यहाँ मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालने की आवश्यकता हुई है। अन्यथा अगर वो मेरी एप्लीकेशन वहीं पर एक्सेप्ट कर लेती तो शायद मुझे इसे महिला थाना बनाया ही गया है आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। क्या कुछ वहाँ से जवाब क्या कुछ आ रहा है? मैम देखिए, मुझे भी पता है, मुझे तो यही जानकारी थी कि महिला थाना सिर्फ महिलाओं की सेवाओं के लिए बनाया गया है, पर जब मैं वहां गई तो मुझे उसका कुछ उल्टा ही दिखा। उन्होंने सीधे ये कह दिया कि आपका केस कोर्ट में चल रहा है, आप कोर्ट जाइए, किसी और थाने जाइए, 1090 जाइए, मैं यहाँ आपकी एप्लीकेशन नहीं ले सकती। अरे वो तो एप्लीकेशन हाथ में लेकर पढ़ना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। बोला कि आप मुझे बताइए। अरे भाई हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप वहाँ क्यों कार्यरत हैं? किस महिला जगह क्या? ये हजरतगंज महिला थाना की मैं आपसे बात बता रही हूँ। श्रीमती दुर्गावती जी वहाँ पर बैठी हुई थी, मेरी उनसे बात हुई है सीधे, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हाथ में एप्लीकेशन लेकर भी बात पढ़ना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने इस तरह से नेगेटिविटी के साथ बात की है। मतलब कोई जैसे एक व्यक्ति होता है, आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो अगर आप मुझसे बात कर रही हैं तो मैं आपकी बात को सुन रही हूँ, इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, तो वो चीज़ पता चलती है। हालांकि उन्होंने ऐसे बात की है जैसे कि कोई सामने बैठा ही नहीं है, अपने में मस्त है, हाँ हूँ ना। ये क्या कार्य है बताइए? कोई कार्य नहीं है। ऐसे में आप ये जो शिकायत है इसको दिखा सकती हैं? इसमें क्या कुछ आपने लिख कर? इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रार्थनी के पति गौरव पांडे के संबंध में। तो मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि वो डेली मुझे फ़ोन पर धमकी देते हैं, सास मुझे फ़ोन पर धमकी देती है, उन्होंने हमारा मकान सेल आउट कर दिया है, जो भी है। अब वो कहते हैं आकर रहो, मैं यही पूछती हूँ मैं कहाँ रहूँ? अपने बच्चे को लेकर रोड पर रहूँ? ये बताइए मैं कहाँ रहूँ? हालांकि आपकी ये समस्या महिला थाने में भी नहीं सुनी जा रही है, तो आप ऐसा मानती हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाकर शिकायत दर्ज करेंगी तो इस बात को संज्ञान में लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। हालांकि अब तक उनके जितने कार्य मैंने यहाँ पर देखे हैं, जितनी भी सरकारें आई हैं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का कार्य सबसे अच्छा लगा है और मैं हमेशा से उनके सहयोग में हूँ। तो इसलिए मैं बहुत उम्मीद और एक बहुत आशा के साथ यहाँ पर आई हूँ और मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो इस चीज़ को हमारे फेवर में करेंगे। और इसके बाद शायद देखिए मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। जहाँ भी मैं महिला थाने में गई, मेरा उनसे कुछ पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं है, बस मुझे प्रॉब्लम इतनी सी है, आप जिस चीज़ के लिए वहाँ बैठे हैं, जिस चीज़ के लिए, हाँ, जिस चीज़ के लिए आप कार्यरत हैं, जिस चीज़ के लिए सरकार आपको पेमेंट दे रही है, आप वही काम करने से मना कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल। और ये एक विश्वास दिख रहा है जनता का, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो महिलाएं हैं वो उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में जो शिकायत है वो दर्ज कर रही है महिलाएं और एक भरोसा भी सरकार के ऊपर कि उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी, उनकी जो समस्या उनका निवारण होगा, किस हद तक होगा, ये सब देखना बेहद जरूरी होगा।